Students, today we will discuss the next chapter. Start the next chapter in Pharmacochemistry 1. The chapter name is Major Intra and Extracellular Electrolytes. जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो माइनर एंड मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। फर्स्ट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में बॉडी फ्लूइड। जैसे जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी में बॉडी फंक्शन करती है, उनको फंक्शनिंग करने के लिए क्या है, प्रॉपरली जो नीड किसकी होती है, नीड इलेक्ट्रोलाइट्स की और फ्लूइड्स की। उस जो इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड की जो नीड होती है वो उनको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, उनको जो है हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं। अब फर्स्ट वन, जैसे हमारी जो बॉडी है, बॉडी कंसिस्ट 70% ऑफ H2O, जो 70% H2 होता है हमारी बॉडी में, जिसमें जो वाटर है वो मेन जो हमारा कंपोनेंट्स है हमारी बॉडी में, जो हर डिफरेंट जो पार्ट्स है बॉडी के, जो सेल्स है, उनमें इफेक्ट करते हैं, उनमें अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारी बॉडी है उसमें जो बॉडी फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड में दो टाइप के हमारे पास फ्लूइड होता है। फर्स्ट इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड। अब इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड में क्या है कि जो हमारे सेल्स है 40 से लेके 40 से लेके हमारे जो 50% है, ये हमारे जो फ्लूइड होता है ये सेल में हमारे बॉडी वेट में होते हैं, और हमारे ये क्या है बॉडी वेट की जो हमारे सेल्स है उनमें इतने परसेंट जो फ्लूइड है प्रेजेंट होगा। एंड ये इंट्रासेलुलर जो हमारा है, इंट्रासेलुलर कौन सा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, कौन से फ्लूइड होते हैं, जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं इनसाइड सेल, फ्लूइड इनसाइड सेल्स, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड इनसाइड द सेल। फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड जो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड। जैसे एग्जांपल इसमें साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म के सेल्स है, इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी में वो होगा हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मतलब ICF, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ICF। सेकंड हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड क्या, फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स, जो सेल के आउटसाइड जो प्रेजेंट ऑफ फ्लूइड, उसको हम लोग बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे एग्जांपल है हमारे पास इंटरस्टाइटल फ्लूइड एंड प्लाज्मा और वस्कुलर फ्लूइड। जो इंटरस्टाइटल फ्लूइड है, प्लाज्मा जो है, ये इंटरस्टाइटल फ्लूइड किसमें प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की इसमें 14 से लेकर 12% जो है बॉडी वेट होगा। एंड बॉडी वेट के बाद जो हमारा ये फ्लूइड प्रेजेंट होगा, फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल, ये हमारी आउटसाइड सेल है, जो आउटसाइड सेल्स में फ्लूइड प्रेजेंट होगा। प्लाज्मा और वस्कुलर फ्लूइड, जैसे ब्लड प्लाज्मा में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं वो 4 से लेके जो 5% तक हमारी कंसंट्रेशन होती है वो फ्लूइड की होती है प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स में। जो ब्लड में और प्लाज्मा में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मा और वस्कुलर फ्लूइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारे फ्लूइड्स है। अब इन फ्लूइड्स का जो इन फ्लूइड्स में हमारे पास कटायन और अनायन भी प्रेजेंट होंगे, मेजर और माइनर जो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर अनायंस हैं, कटायंस हैं, वो भी प्रेजेंट होंगे। जैसे हमारी बॉडी में जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट।
जो पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट हमारे प्रेजेंट होते हैं वो किसमें होते हैं? इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड में। एंड ऐसे सेम हमारे जो सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, सोडियम, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा या और एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है हमारे ये आयन और कैटायंस है, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में? हमारे बॉडी में इनका जो मेन पर्पस होता है, मेन रोल होता है, जिससे हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग जो करते हैं सेल्स की ग्रोथ के लिए और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे जो कैटायन और एनायंस है ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी बॉडी में जब जो हम लोग वाटर यूज करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वाटर जो हमारी बॉडी में वाटर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए एक सेंटर होता है, द वाटर रेगुलेटेड बाय द थ्रस्ट सेंटर, जिसको हम लोग बोल देते हैं थ्रस्ट सेंटर, जिससे जो हमारी बॉडी का वाटर है वो रेगुलेट होगा। जो सेल्स में कितना वाटर चाहिए, हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स के लिए कितना वाटर चाहिए, वो थ्रस्ट जो सेंटर है वो ही मेंटेन करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसमें ये कि हमारी टाइप्स की बॉडी में जो वाटर है वो मेन है, बॉडी कंसिस्ट करती है 70% वाटर और उसमें बाकी भी फ्लूइड्स होते हैं। और वो कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिहाइड्रेशन। अब जो हमारी बॉडी में ये अनायन, कैटायन है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम है, इन सब की जब हमारी बॉडी में इन सब की जो है अमाउंट जो डिक्रीज हो जाती है, जब इनकी अमाउंट डिक्रीज होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, व्हाट इज डिहाइड्रेशन? इट इज डिफाइंड एज occurs when the amount of water leaving the body is greater than the amount being taken in। जब हमारे जो बॉडी में जो वाटर की अमाउंट है वो कम हो जाती है, जितनी हमें नीड है, हमारी बॉडी को जितनी नीड है वो हमने प्रॉपरली जो है वाटर बॉडी को दे नहीं पा रहे, उतना हम लोग जो वाटर यूज नहीं करते, ड्रिंक नहीं कर पा रहे और उसके हमारी बॉडी में क्या है डिहाइड्रेशन हो जाती है। हमारे जो सेल्स हैं उनमें जो फ्लूइड है उनकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज होने लग जाती है, लॉस ऑफ वाटर होने लग जाता है हमारी बॉडी में, जिसको हम लोग बोल देते हैं डिहाइड्रेशन। एक और हम लोग इसकी फिर डेफिनेशन दे देते हैं, इट अकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर लीविंग द बॉडी इज ग्रेटर देन द अमाउंट बीइंग टेकन इन। कि इसका मीनिंग क्या है कि जितना हमें बॉडी में वाटर चाहिए वो हम उतना यूज बॉडी को वाटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वो हो गया हमारा डिहाइड्रेशन। अब इसके रीजन क्या है? जैसे इन सच कंडीशंस, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन हो रहा है, कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। जैसे फर्स्ट वन, टंग इज ड्राई। जो इसके सिम्टम्स क्या क्या वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट हमारा टंग ड्राई, मतलब जो हमारी टंग है उसमें ड्राइनेस फील होने लग जाती है, वो ड्राई होने लग जाती है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है
सेकंड है हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। किससे हमें साइन एंड सिम्टम्स क्या है, फर्स्ट है टंग इज ड्राई एंड सेकंड वन इज स्किन इज ड्राई, जिससे हमें इंडिकेशन होगा कि हमारे जो हमारी बॉडी है उसमें जो प्रॉपरली फ्लूइड की जितनी अमाउंट है वो हम अपनी बॉडी में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिससे हमारी बॉडी में वाटर की इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है वो कमी हो रही है। अब इसके कॉजेस क्या क्या कॉज है। कॉज फर्स्ट वन सनस्ट्रोक, डायबिटीज मेलिटस, सनस्ट्रोक हो गया, सेकेंड है डायबिटीज मेलिटस, वॉमिटिंग, डायरिया। ये हमारे कॉजेज हैं जिनके कारण हमारी जो बॉडी है उसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। जैसे फर्स्ट सनस्ट्रोक, ज़्यादा जो जब समर्स है, समर्स में हम लोग ज़्यादा सन की जो है गर्मी में काम करते हैं तो उस टाइम क्या है हमारी बॉडी में सनस्ट्रोक हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, जो वाटर की अमाउंट है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में से स्वेटिंग होती है, ज़्यादा प्यास लगती है, उस जो हमारी जो थ्रस्ट लगती है जितनी हमारी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग हम लोग वाटर यूज नहीं करते, वो स्वेटिंग के थ्रू हमारे जो बॉडी में से वाटर है वो रिमूव हो जाता है। सेकंड है डायबिटीज मेलाइटस, थर्ड वन है वॉमिटिंग इन द केस ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया, डायरिया के केस में, और जो वॉमिटिंग है वॉमिटिंग के केस में भी हमारी जो बॉडी है उसमें लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। ये था हमारा टॉपिक इसमें डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं वो है फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें हम लोग स्टडी करें कि हमने फ्लूइड है, फ्लूइड्स में पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, ये जो अनाइन और कटाइंस हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें हमारे क्या है ये सब, इसमें मेन क्या हम लोग स्टडी करेंगे अब इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? Electrolyte क्या था? Electrolyte is the substance that ionize when dissolved in a suitable, जो ionizing solvents होते हैं उनमें वो डिजोल्व हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इज अ सब्सटेंस दैट आयोनाइज, जो आयोनाइज हो जाते हैं एंड व्हेन डिजोल्व इन ए सुटेबल आयोनाइजिंग सॉल्वेंट सच एज वाटर, जो जैसे हमारा सॉल्वेंट है वाटर, जो वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं, प्रॉपरली डिजोल्व हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है हमारी। इलेक्ट्रोलाइट्स इज अ सब्सटेंस दैट आयोनाइज
आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। एग्जाम्पल वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या ऐसे सब्सटेंसेस जो आयोनाइज हो जाते हैं प्रॉपरली, जो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है हमारा, जैसे एग्जाम्पल सॉल्वेंट जो है हमारा एग्जाम्पल वाटर, उसमें प्रॉपरली डिजोल्व हो जाए, उनको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमारे पास इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड माइनर इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोगों ने क्या, जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स है इसमें वो किसमें फाउंड होते हैं, फाउंड इन द बॉडी। जो हमारे मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं, जैसे एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम, आयरन, उसके बाद है हमारा पोटाशियम, फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड। ये हमारे जो है मेजर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में, माइनर एंड मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें हमने अब क्या डिस्कस करना है, जैसे हमारे चैप्टर में है मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमने क्या मेजर इंट्रासेलुलर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको डिस्कस करना है। जैसे एग्जांपल मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या कौन कौन से हैं। एग्जांपल फर्स्ट वन हमारे पास कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। मेजर इंट्रासेलुलर मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। जो हमारे ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी। फर्स्ट वन जो हमारे मेजर जो फिजियोलॉजिकल आयंस है या मेजर इंट्रासेलुलर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें फर्स्ट वन है हमारे पास कैल्शियम। जो कैल्शियम है, जैसे हमें कैल्शियम की इंपॉर्टेंस पता है कि कैल्शियम की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। कैल्शियम क्या है, एक ऐसे जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसकी जो हेल्प करता है हमारी बॉडी में इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, बोन एंड टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है कैल्शियम। जो हमारे बोन्स हैं या फिर टीथ्स हैं, अगर प्रॉपर उनको कैल्शियम प्रोवाइड होगा हमारी बॉडी में तो वो हमारे टीथ और बोन्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एंड इनकी जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी की से हमें क्या बोन की, टीथ की जो डिजीज है वो हो जाती है। एंड सोर्सेज क्या है हमारे पास, जो कैल्शियम है उसके सोर्सेज है मेनली, जैसे फर्स्ट है इंपॉर्टेंट जो सोर्स वो है मिल्क, एग, मीट, फिश एंड हमारे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो, ये हमारे सोर्सेज है जिनसे जो हमारे जो कैल्शियम है वो हम लोग जिस पे हमें कैल्शियम है वो प्रोवाइड होता है। हमें जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या बोन्स और जो टीथ है उनकी ग्रोथ के लिए बेबीज में, चिल्ड्रंस में एंड उनकी जो आगे फर्दर बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। सेकेंड है हमारे पास जो कंपाउंड है इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ हेल्प करता है, मैग्नीशियम जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है,
प्रोटीन सिंथेसिस में मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए हमारी जो बॉडी में जब भी जो मैग्नीशियम है उसकी इंपॉर्टेंस है। मैग्नीशियम किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके जो सोर्सेज हैं सेम है, जैसे वेजिटेबल्स, मिल्क, लीफ एंड नट्स, ये हमारे इसके सोर्सेज है जहाँ से हमें जो मैग्नीशियम है वो प्रोवाइड होगा। उसके नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड हमारे पास जो है वो है क्लोराइड। थर्ड जो हमारे पास कंपाउंड है वो है क्लोराइड। जो क्लोराइड है जैसे कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, ये क्लोराइड हमारा सोर्स केस में जो मेन कुकिंग में हम लोग सोल्ट यूज करते हैं उनसे हमारी बॉडी में जो है उनसे हमारी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में कंप्लीट होते हैं। जैसे जो कुकिंग सोल्ट है उसमें क्लोराइड प्रेजेंट होगा। अब जो क्लोराइड है ये क्या है? हमारा इंट्रा जो एक्स्ट्रा सेलुलर अनायन है। एक्स्ट्रा सेलुलर अनायन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे जो बॉडी में अनायन है क्लोराइड, इसलिए इसको स्पेसिफिकली हम लिखा है, बाकी ये इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है। जो क्लोराइड है ये मेनली किस में मिलता है? जो कुकिंग सॉल्ट है उससे हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। और ये हेल्प क्या करता है हमारी बॉडी में? जो हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है क्लोराइड। एंड सेकंड, जो हमारे पास नॉर्मल जो कैटायंस अनायन का बैलेंस होता है, जो हमारी बॉडी में कैटायन और अनायन का बैलेंस होता है उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है क्लोराइड। एंड इसके सोर्सेज हमें पता है, जैसे एग्जांपल सोल्ट। फोर्थ वन है हमारे पास जो कंपाउंड है क्लोराइड के बाद आ जाता है हमारे पास पोटाशियम। पोटाशियम क्या है हमारे पास? ये कैटायन है, जैसे ये हमारे पास अनायन कैटायन है, पोटाशियम कैटायन है। और पोटाशियम क्या करता है हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी में जो हमारे मेंटेन करते हैं हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको, एंड जो उनमें कंपोजिशंस होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की उनको मेंटेन करते हैं। और हमारी जो बॉडी में हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है पोटाशियम। इसके सोर्सेज हैं, जैसे सोर्सेज मेनली मिल्क, वेजिटेबल्स, मीट, और जो ड्राई हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें नट्स वगैरह, इनमें हम लोग जो इनमें हमारा जो पोटाशियम है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है पोटाशियम के बाद है हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट सोडियम। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारा सोडियम। सोडियम क्या है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास कैटायन है ना, आयन है एक्स्ट्रा सेलुलर, जो हमारी बॉडी में सोडियम है। सोडियम क्या मेंटेन करता है? हमारे कार्डियोवास्कुलर की एक्टिविटीज और हमारे जो बीपी वगैरह उसको मेंटेन करके रखते हैं। इसका जो मेन सोर्स है सोडियम का वो क्या है? इसमें हमें कुकिंग सॉल्ट से प्रोवाइड होती है इसकी रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड है वो है फॉस्फेट।
फॉस्फेट हमारे हम लोग किस में यूज करते हैं, जो मेनली हमारे जो फॉस्फेट है वो क्या है, एक हमारे पास प्रोवाइड जो अनाइन है, अनाइन की कैटेगरी है। एंड ये मेंटेन क्या करता है, जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स है, जो फ्लूइड्स है उनके कंपार्टमेंट्स है उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है फॉस्फेट। एंड इसके जो सोर्सेज है वो है नट्स एंड ऑयल सीड जो होते हैं, वो इनके मेन सोर्सेज है फॉस्फेट के। एंड लास्ट वन है हमारे पास आयरन। आयरन क्या, आयरन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जो क्या करता है आयरन क्या करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्लड में, विच एक्ट एज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ये ब्लड में हमारे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है आयरन। इसके जो एग्जांपल्स हैं, सोर्सेज हैं, वो हमें जैसे पता है कि लीफी वेजिटेबल्स एंड जो हमारे पास विटामिन ए जो कैरेट, एंड हमारे पास अदर जो कंपाउंड्स है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनसे हमारी जो आयरन है वो हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होते हैं ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेने से। अब इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रो रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट जो थेरेपी है वो उसकी नीड क्यों पड़ती है हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी में जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, अनाइन है, कटाइन है, ये जो हमने कंपाउंड्स डिस्कस किए, ये हमारी बॉडी में इनकी जो अमाउंट है इम्बैलेंस हो जाती है। जब ये हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारे पीएच, अनाइन, कटाइंस, एसिड, बेस, ये सारे जो हमारी बॉडी में जब इम्बैलेंस हो जाते हैं या इनकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाती है, उस टाइम हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स पेशेंट्स को देते हैं थ्रू ओरली इंजेक्शंस, आईवी फ्लूइड्स, उनके थ्रू हम लोग पेशेंट को की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो रही थी वो कंप्लीट हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश हो गया, इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।